मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के दुर्गापुरी कॉलोनी में दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। विवाद काफी लंबे समय से दोनों पक्षों में चला आ रहा है। एक पक्ष के लोग पड़ोस में बने मंदिर की पूजा अर्चना करते हैं, दूसरा पक्ष इससे काफी नाराज था। इस कारण से लाठी डंडों और फरसे से हमला बोल दिया, जिसमें दोनों पक्ष के आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को जिला अस्पताल लेकर आई, लेकिन एक पक्ष के लोगों ने अस्पताल में जाकर दूसरे पक्ष के लोगों के साथ जमकर मारपीट की। हालांकि अस्पताल के विवाद के दौरान पुलिस मौके पर थी, पुलिस के साथ भी झूमा झटकी की हुई है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि एक पक्ष के लोगों ने पूर्व में भी थाना प्रभारी सहित वरिष्ठ अधिकारियों तक शिकायत की है और पत्र में लिखा है कि आरोपी पक्ष के लोग पूर्व में मंदिर और बगल में बने फरियादी पक्ष के मकान पर जबरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं, लेकिन पुलिस ने समय रहते कार्रवाई नहीं की, जिस कारण से जमकर लाठी डंडे और फरसे चले हैं। आरोपी पक्ष के लोगों ने जबरदस्ती अपने मकान का छज्जा भी बाहर निकाल रखा है, जिससे मंदिर और फरियादी पक्ष के मकान पर परेशानी आ रही थी। इसकी भी शिकायत की गई है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इस कारण से दोनों पक्षों में विवाद हुआ है। हालांकि पुलिस अब मामला दर्ज कर मामले की जांच में जुटी है। पुलिस का दावा है कि जल्दी आरोपी गिरफ्तार किए जाएंगे। कोतवाली थाना क्षेत्र में सूचना मिली थी कि दुर्गापुरी कॉलोनी जो है वहाँ दो पक्ष आपस में भिड़ गए हैं। फिर जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंची तो लोगों का जो विवाद प्रथम दृष्टया नजर आया वो पुरानी उनकी रंजिश चली आ रही है, पहले से ही विवाद है। और प्रथम दृष्टया जो हम लोग को पता चला कि मंदिर संबंधी विवाद अभी कुछ निकल के आया है, इन लोग का कोर्ट में भी केस चल रहा है। उसके संबंध में दोनों पक्षों में भयंकर लड़ाई झगड़ा हुआ और दोनों तरफ से लगभग 7-8 लोग घायल थे। बाकी पुलिस के द्वारा घायलों को उपचार जिला चिकित्सालय में कराया गया। उनमें से 2 लोग को ग्वालियर रेफर कर दिया गया था, जिनके सर में हेड इंजरी थी। हाँ, इस तरीके की सूचना मिली थी तो पुलिस द्वारा मौके पर तुरंत पहुंचकर दोनों पक्षों को शांत करा दिया गया था और जो उसमें घायल थे उनको तुरंत इलाज करा दिया गया था और ग्वालियर रेफर करवा दिया गया। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के गांधी कॉलोनी के इलाके में मानवता को शर्मसार करने वाली एक वीडियो सामने आई है, जहां एक बेबस बुजुर्ग पिता को उसके बच्चे उसकी पत्नी जमकर लाठी डंडे से पीटते दिखाई दे रहे हैं। वहीं बुजुर्ग की मौत हो जाती है। बुजुर्ग की मौत के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और आसपास के लोग परिवार सहित एकत्रित हुए और घटना की सूचना पुलिस को दी। थाना प्रभारी सहित भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। मृतक के शव को पोस्टमार्टम हाउस लेकर आई, लेकिन पुलिस ने मेडिकल बोर्ड ग्वालियर से उसका पोस्टमार्टम कराया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हालांकि पुलिस को वीडियो भी मिल गया है। वीडियो की भी जांच करने की बात पुलिस अधिकारी कह रहे हैं। जानकारी के अनुसार कोतवाली थाना इलाके के गांधी कॉलोनी निवासी हरेंद्र मौर्य की फांसी पर लटकने की सूचना मिली थी। मृतक की पत्नी की माने तो मृतक ने फांसी लगाकर आत्महत्या की थी, तो वहीं मृतक के भाई का आरोप है कि उसने फांसी नहीं लगाई बल्कि उसकी हत्या की गई है। मृतक के भाई ने कहा है कि उसके भाई के साले और उसकी पत्नी जबरन घर का सामान भरकर ले जा रहे थे और जब उसने रोका तो यह घटना सामने आ गई। मृतक के भाई के आरोपी के बाद पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी। इस घटना के बाद से ही यही लगता है कि मुरैना में मानवता शून्य हो गई है। एक बेबस पिता को उसके बच्चे और पत्नी किस तरह पीट रहे हैं, उसके बाद संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है, तो कहीं ना कहीं घटना शर्मसार कर देने वाली है। इस घटना के बाद से इंसानियत को झकझोर कर दिया है। मेरे भाई के साथ एक घटना घटी है। वो क्या कहते हैं, इसका साला था मेरे भाई हरेंद्र का और इसकी बीवी रचना, दोनों सामान भर के ले जा रहे थे वहाँ अपने मायके के लिए। हरेंद्र मेरे भाई ने उससे मना किया कि कैलाश इसको मत ले आ, मैं फिर क्या कहते हैं मैं बहुत कुछ कर दूंगा। उसने कहा तुम्हें जो दिख रहा है वो करो। तो इसके बाद मालूम नहीं है इनमें क्या हुआ है। इनको ये रिक्शे में लादते हुए मेरे को छत से दिखे। मैं ऊपर रहता हूँ दूसरी मंजिल पे। फिर मैं इनके पीछे पीछे गया था तो मेरे को ये हॉस्पिटल में भी नहीं मिले। हॉस्पिटल के फिर मैं यहाँ चील घर पे आया तो चील घर पे डेड बॉडी है अंदर रख रहे। मेरा ये मानना है सर कि है तो ये हत्या की आशंका की है, हत्या करने की कोशिश की है या जो भी कुछ है। झगड़ा सर अभी शादी की है 1 मार्च को। हमने अपना मकान बेच के इन दोनों बच्चियों की शादी करवाई और अमी पे टोटल बुरवाई हम पे ही लाद दी है उन्होंने। आज सुबह हमको एक सूचना प्राप्त हुई थी जिसमें एक युवक है उसके द्वारा फांसी लगा ली गई। जब उसमें तस्दीक की गई तो उनका कुछ पारिवारिक कारण समझ में आया है, इसीलिए हम लोग का युवक का पीएम कराया जा रहा है पैनल से और हमने उसकी डेड बॉडी को ग्वालियर पीएम पैनल से करा रहे हैं और जो भी तथ्य आएंगे उसकी जांच की जाएगी और उसके आधार पर जो वैधानिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। ये जांच का विषय है। जो वीडियो संज्ञान में आया है उसको भी विवेचना में शामिल किया जाएगा
और अगर हत्या की जाती है तो वो पीएम रिपोर्ट में स्पष्ट हो जाएगा हत्या है या आत्महत्या। ये अभी कहना हम पुलिस के द्वारा नहीं कहा जा सकता कि हत्या है या आत्महत्या। पीएम रिपोर्ट में स्पष्ट हो जाएगा और वीडियो को भी विवेचना में शामिल किया जाएगा। उसके आधार पर जो वैधानिक कार्रवाई होगी वो पुलिस द्वारा की जाएगी। मैम कहाँ कहा जा रहा है पीएम? ग्वालियर कहा जा रहा है। स्पष्ट हो रही है कि उसे पीड़ित तो किया जाता है। कोई व्यक्ति अगर फांसी लगा रहा है तो कुछ ना कुछ कारण तो होगा, पारिवारिक कारण तो है। इसकी भी जांच की जाएगी कि क्यों प्रताड़ित किया गया और वीडियो के क्या तथ्य हैं, कब की वीडियो है, कैसे बनाई गई है, किनके द्वारा बनाई गई है, वो भी पूरा जांच का विषय है जिसको तस्दीक में लेकर जांच की जाएगी। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में नहीं रुक रही हैं फायरिंग की घटनाएं। गोलियां चलने का वीडियो वायरल। अब रायपुर गांव में चली गोलियां, 2 लोग घायल। एक युवक सत्येंद्र शुक्रवार को लगी गोली, घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। खेत में पानी देते समय युवक पर किया था हमला। करीब आधा दर्जन लोगों ने की फायरिंग। दिमनी थाना इलाके के रायपुर गाँव का है मामला। एक लेजम पानी हम खेत में दे रहे, रोकने के लिए विवाद किया। उन लोगों ने रोका कि खेत को हम सुखाएंगे। खेत किसका था? खेत मेरा था साहब, वो करने नहीं दे रहे। करने नहीं दे रहे। कौन लोग हैं वो लोग हैं रण सिंह और फौजी, अजय, तहसीलदार उर्फ लल्लू, हरी सिंह और एक योगेंद्र लड़का है वो भी है। तो क्यों, क्या विवाद है, क्यों रोक रहे हो आप? कोई कुछ विवाद नहीं है इनके। तो ये है कि इस लोगों को हम गांव से निकालने के लिए तैयार हैं। मेरा एक घर है श्रीमान। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सबसे बड़े त्योहारों में से एक होली की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। आज रात को बुराई की प्रतीक होलिका का दहन होगा। इसके लिए ग्वालियर शहर के प्रमुख चौराहों और घरों में होलिका दहन की तैयारियां हो चुकी हैं। वहीं ग्वालियर चंबल अंचल की सबसे बड़ी होलिका दहन की तैयारियां ग्वालियर के सराफा बाजार में हैं। करीब 25,000 कंडों पर होलिका को बैठाया गया है, जहां इस होलिका को देखने के लिए शहर भर के लोग सराफा बाजार पहुंचते हैं। बता दें कि पिछले 70 सालों से सराफा बाजार में कारोबारियों द्वारा इस होलिका दहन का आयोजन किया जा रहा है। व्यापारियों ने बताया कि बड़ी संख्या में महिला पुरुष बच्चे रात 11 बजे पूजा करेंगे। उसके बाद होलिका दहन किया जाएगा। इस तरह सिर्फ गोबर के कंडों से होली तैयार कराने की वजह पूछने पर बताया गया कि जिस तरह लोग होलिका दहन के लिए लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि इतनी बड़ी होली के लिए बड़ी मात्रा में लकड़ी का उपयोग करना पड़ता है। ऐसे में पेड़ काटने की बजाय विकल्प के रूप में सराफा की होली गोबर के कंडों से तैयार की जाती है। इस तरह वे दूसरे लोगों को भी ये संदेश देना चाहते हैं कि यहाँ पर्यावरण बचाने के लिए पेड़ों को भी बचाना है और होलिका दहन के लिए लकड़ी की जगह दूसरे विकल्पों का उपयोग करना है, जिससे हमारा त्यौहार भी पारंपरिक रूप से मनाया जा सके और पर्यावरण को भी कोई नुकसान ना पहुँचे। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में भीषण आंधी, बारिश, हल्के ओले भी गिरे। आंधी ने मचाई तबाही। अम्बाहा कस्बे में चल रहे मेले की दुकानें उड़ी। अस्थायी टीन सेट से बनी दुकानें उड़ी। 2 दर्जन से अधिक लोग घायल। आसपास के गांव में भी मची तबाही। घायल अम्बा अस्पताल पहुंच रहे। अभी तक 30 से अधिक घायल पहुंचे अम्बा अस्पताल। अम्बा कस्बे की बिजली आपूर्ति भी ठप। मोबाइल रोशनी में घायलों का इलाज करने को मजबूर। अस्पताल का जनरेटर खराब। प्रशासन की व्यवस्थाएं खराब। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा कस्बे में युवा कांग्रेस के सोशल मीडिया विभाग के प्रदेश संयोजक भूपेंद्र सिंह राजपूत की लाठी डंडों से पीटकर की गई हत्या के मामले में अभी तक आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। हत्याकांड को लेकर कांग्रेस के बड़े नेता भी सक्रिय हो गए हैं। भजनलाल सरकार पर निशाना साध रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और विधायक रोहित बोरा ने एक्स पर पोस्ट कर भजनलाल सरकार पर निशाना साधा है। आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी को लेकर मृतक परिजन और कांग्रेस जिलाध्यक्ष साकेत बिहारी शर्मा मांग कर रहे हैं। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा कस्बे में युवा कांग्रेस के सोशल मीडिया विभाग के प्रदेश संयोजक भूपेंद्र सिंह पर मंगलवार दिन दहाड़े राजाखेड़ा पंचायत समिति के मुख्य द्वार के बाहर आधा दर्जन से अधिक हमलावरों ने जानलेवा हमला कर दिया। हमलावर भूपेंद्र को मरा हुआ समझकर मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंचे परिजनों ने भूपेंद्र को गंभीर रूप से घायल अवस्था में राजाखेड़ा के सरकारी अस्पताल पर भर्ती कराया, जहां उसे प्राथमिक उपचार देने के बाद गंभीर हालत में उसे इलाज के लिए हार्ट सेंटर रेफर कर दिया। परिजन घायल भूपेंद्र को इलाज के लिए आगरा के एक निजी अस्पताल ले गए, जहां उसे वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया, जिसने बुधवार
दोपहर बाद दम तोड़ दिया। परिजन बुधवार की शाम को मृतक के शव को लेकर राजाखेड़ा के सरकारी अस्पताल पहुंचे थे। मौके पर भारी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई थी। भीड़ को देखते हुए अस्पताल पर पुलिस बल तैनात किया गया था। बीती रात को मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराया गया और देर रात को पुलिस की मौजूदगी में अंतिम संस्कार किया गया। एसपी सुमित मेहराणा ने बीती रात को ही आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमों का गठन किया है, जो आरोपियों के संबंधित ठिकानों पर दबिश दे रही है। मृतक भूपेंद्र का आरोपियों से कुछ दिन पहले डीजे को लेकर कहासुनी हो गई थी। मामूली कहासुनी को लेकर मंगलवार को आरोपियों ने भूपेंद्र पर जानलेवा हमला कर दिया। घटना को लेकर भूपेंद्र के पिता भूरी सिंह निवासी वार्ड नंबर 13 नयावास मोहल्ला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि मंगलवार शाम करीब 5 बजे उसका पुत्र भूपेंद्र पंचायत समिति राजाखेड़ा से बाहर मुख्य द्वार पर आया। तभी पहले से घात लगाए बेटे देवी सिंह पुत्र लायक सिंह निवासी नयावास राजाखेड़ा, तपेंद्र सिंह पुत्र हरी सिंह निवासी हाट मैदान राजाखेड़ा, रंजीत पुत्र प्रमोद निवासी समोना थाना राजाखेड़ा और 4-5 अज्ञात व्यक्तियों ने लाठी डंडों व रॉड से उसके पुत्र भूपेंद्र पर जानलेवा हमला कर दिया। आरोपी देवी सिंह ने अवैध कट्टा हवा में लहराते हुए भय व्याप्त किया कि अगर कोई हमारे बीच में आया या भूपेंद्र को बचाया तो गोली से उड़ा देंगे, जिसके कारण मौके पर मौजूद लोगों ने भूपेंद्र को नहीं बचाया। मृतक भूपेंद्र 4 भाई बहनों में दूसरे नंबर का था, जिसकी शादी करीब 10 साल पहले उत्तर प्रदेश के दोहई बहाजरार निवासी निधि उर्फ भूरी के साथ हुई थी। भूपेंद्र के कोई संतान नहीं थी। भूपेंद्र से बड़ी बहन राधा और भूपेंद्र से छोटी बहन अर्चना दोनों की शादी हो चुकी है। वहीं सबसे छोटी बहन कृष्णा अविवाहित है। भूपेंद्र के पिता भूरी सिंह खेतीबाड़ी का काम करते हैं। माता उर्मिला गृहिणी हैं। घटना को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और विधायक रोहित बोरा ने एक्स पर पोस्ट कर भजनलाल सरकार पर निशाना साधा है। आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी को लेकर मृतक परिजन और कांग्रेस जिला अध्यक्ष साकेत बिहारी शर्मा मांग कर रहे हैं। मृतक भूपेंद्र सिंह के चाचा माधव सिंह और चचेरा भाई अजमेर सिंह ने बताया कि आरोपियों ने लामबंद होकर हत्या को अंजाम दिया है। मुकदमा दर्ज होने के बावजूद हत्या आरोपी पुलिस की गिरफ्त से अभी तक बाहर हैं। भूपेंद्र की हत्या से परिवार पूरी तरह से टूट चुका है। पुलिस और प्रशासन को आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। हमारे युवा कांग्रेस के मीडिया प्रभारी भूपेंद्र सिंह राजपूत निवासी राजाखेड़ा का परसों समाज कंटक हार्डकोर अपराधियों ने मर्डर कर दिया। दिन दहाड़े पंचायत समिति के सामने सरिया लाठियों से ताबड़तोड़ वार करते हुए मरणासन अवस्था में छोड़कर के चले गए और उसने दूसरे दिन दम तोड़ दिया। तो मैं माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि राजाखेड़ा उत्तर प्रदेश स्टेट से लगा हुआ कस्बा है। यहाँ पर आए दिन ऐसी वारदातें होती रहती हैं। एक संलिप्त गिरोह राजाखेड़ा में वारदातें करके उत्तर प्रदेश में भाग जाता है। तो हम कहते हैं कि हमारे जो पदाधिकारी की बिना किसी वजह छोटी सी कहासुनी के ऊपर मर्डर कर दिया गया, तो आए आदमी के लिए ये बहुत बड़ी मुसीबत है। राजाखेड़ा एवं पूरे राजस्थान के अंतर्गत आए दिन ऐसे कांड हो रहे हैं। मैं माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से धौलपुर में जैसे सराहनीय कार्य आपने किए हैं, उनको ध्यान में रखती आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप जल्दी से जल्दी इन हार्डकोर अपराधियों को गिरफ्तार करें तथा इनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का प्रावधान करें। विशेष आशा के साथ, न्याय के साथ, उम्मीद में। जय हिंद, जय भारत। मेरा प्रशासन से अनुरोध है, पुलिस अधीक्षक महोदय से निवेदन है कि जिस तरह से हमारे राजाखेड़ा में गुंडागर्दी हो रही है और इसमें मेरा एक निर्दोष भाई जिसका कुछ भी इतना सीधा साधा, जिसने आज तक किसी से गाली तक नहीं दी, उसके साथ निर्मम मार पीट कर हत्या कर दी गई, वो भी एसडीएम कार्यालय के सामने। इससे महसूस होता है कि प्रशासन का अपराधियों को बिल्कुल भय नहीं है। और मतलब जो है, अगर पुलिस अधीक्षक साहब हमारे इस भाई के न्याय दिलाने में हमारी भूमिका निभाते हैं, तो इससे समाज के जितने भी सभ्य लोग हैं वो पुलिस से बहुत प्रभावित रहेंगे। वो अपराधियों में डर का भय पैदा होगा। भूपेंद्र का आपसे क्या संबंध था? भूपेंद्र मेरा चाचा का लड़का, मेरा भाई है, जो कि काफ़ी सात्विक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। बहुत सीधा साधा सज्जन व्यक्ति है, जो कि आधार सेवा केंद्र पंचायत समिति राजाखेड़ा में चलाता था, जिससे लौट करके 5:15 बजे के लगभग वो आ रहा था। उसी समय
गुंडों ने, देवा ठाकुर नाम के गुंडे ने व उसके साथ के लोगों ने बेरहमी से मारपीट की। वो मारपीट कर हत्या कर दी गई। धौलपुर जिले के कोतवाली थाना इलाके के पुराना शहर में एक ज्वेलर्स की दुकान पर पायल खरीदने आई दो महिला करीब 2.5 लाख रुपए की सोने की बालियों को लेकर रफूचक्कर हो गईं। घटना की जानकारी जैसे ही सराफा व्यापारी को हुई तो उसके होश उड़ गए। सोने की बालियां कांच के काउंटर के ऊपर से गायब थीं। वारदात पूरी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सीसीटीवी फुटेज में दोनों महिलाएं दुकान पर आकर बैठती हैं और पायल मांगती हैं। व्यापारी पायल निकालता है और काउंटर के ऊपर पहले से ही रखी सोने की बालियों का पैकेट हरे रंग का सूट पहने हुई महिला उसे उठा लेती है। व्यापारी महिला को पायल दिखाता है, लेकिन महिलाएं बिना पायल खरीदे दुकान से चलती बनती हैं। पीड़ित सराफा व्यापारी ने कोतवाली पुलिस थाना रिपोर्ट कराई और सीसीटीवी फुटेज दिए हैं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर महिलाओं की तलाश में जुटी हुई है। दरअसल पूरा मामला यूं घटित हुआ कि पुराना शहर के बाजार में दो महिलाएं सराफा व्यापारी ध्रुव गुप्ता पुत्र अजय गुप्ता की दुकान पर पायल खरीदने आई थीं। दोनों महिलाएं व्यापारी के काउंटर के सामने बैठ गईं। महिलाओं को सराफा व्यापारी दराज से पायल निकालता है तो इतने में ही काउंटर पर पहले से रखी सोने की बालियों का पैकेट हरे रंग का सूट पहने महिला उठा लेती है। व्यापारी की नज़र इस ओर नहीं पड़ती है और वह महिलाओं को पायल दिखाने लग जाता है, लेकिन दोनों महिलाएं बिना पायल खरीदे बालियों का पैकेट लेकर दुकान से रफूचक्कर हो जाती हैं। व्यापारी ध्रुव गुप्ता ने काउंटर की तरफ ध्यान नहीं दिया और महिलाओं ने सोने की बालियां पार कर दी। काउंटर पर जब सोने की बालियों का पैकेट नहीं मिला तो ध्रुव गुप्ता के होश उड़ जाते हैं। इसके बाद उसने सीसीटीवी कैमरा फुटेज देखे तो उसमें हरे रंग का सूट पहने महिला बालियों का पैकेट चोरी करती हुई कैद हो जाती है। सोने की बालियां गायब होने पर ध्रुव गुप्ता ने अपने पिता अजय गुप्ता को घटना से अवगत कराया। आसपास के दुकानदारों ने महिलाओं को तलाश भी किया, लेकिन महिलाओं का सुराग नहीं लग सका। घटना की सूचना कोतवाली थाना पुलिस को दी गई। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मौका मुआयना कर सीसीटीवी फुटेज खंगाले। सीसीटीवी फुटेज में दो महिलाओं में से एक महिला सोने की बालियों के पैकेट को रखती हुई दिखाई दे रही है। पीड़ित व्यापारी ध्रुव गुप्ता ने अज्ञात महिला के खिलाफ पुलिस के समक्ष रिपोर्ट पेश कर दी है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज चिन्हित कर महिलाओं की तलाश शुरू कर दी है। पीड़ित व्यापारी ध्रुव गुप्ता के पिता अजय गुप्ता पुत्र श्याम सुंदर गुप्ता ने बताया कि उनका बेटा ध्रुव ज्वेलर्स की दुकान चलाता है। बुधवार को दो महिलाएं चांदी की पायल खरीदने उसकी दुकान पर आई थीं। उसी दौरान दुकान के काउंटर पर पहले से ही 39 ग्राम सोने की बालियों से भरी हुई पैकेट रखी हुई थी। जैसे ही ध्रुव गुप्ता महिलाओं को चांदी की पायल निकालता है तो उसी दौरान एक महिला ने सोने की बालियों का पैकेट काउंटर से पार कर दिया। घटना के बाद दोनों महिलाएं बिना पायल खरीदे रफूचक्कर हो जाती हैं। पुलिस टाउन चौकी प्रभारी शिव कुमार ने बताया कि 12 मार्च को पुराना शहर में अजय गुप्ता ज्वेलर्स की दुकान पर दो महिलाएं आई थीं जो सोने के जेवरात चुरा कर ले गईं। मामला दर्ज कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर महिलाओं की तलाश की जा रही है। अजय गुप्ता मेरी पुराने शहर में सराफे की दुकान है। मेरा बच्चा बैठा हुआ था तो महिलाएं आई, वो पायल मांगने लगी। मेरा बच्चे ने पायल दिखाई। उससे पहले मेरी काउंटर की ट्रे में दो बालियों की थैलियाँ थीं, उसमें 39 ग्राम करीब वजन था। वो उन्होंने महिलाओं ने दोनों थैली चंपट कर रही। लगभग कितने की चोरी हुई है? लगभग 4.25 लाख रुपये की चोरी। कल दिनांक 12/3/25 को पुराना शहर स्थित अजय गुप्ता ज्वेलर्स की दुकान के पास पर दो महिलाएं आईं जो यहाँ से कुछ चांदी के सोने के जेवरात को चुरा कर ले गई, जिस पर मुकदमा नंबर 153/25 पंजीबद्ध हुआ है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अनुसंधान जारी है। तलाश प्रेम और सौहार्द की भावनाओं को विविध रंगों में अभिव्यक्त करने वाले महापर्व होली पर सभी जिलावासियों को धौलपुर पुलिस परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। नशे का सेवन कर वाहन न चलाएं, सुरक्षित रहें, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। सभी धौलपुर वासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली की प्रिपरेशन के लिए पुलिस सभी जगह मौजूद रहेगी। अगर आपको कोई भी समस्या होती है तो पुलिस कंट्रोल रूम या संबंधित थाने को अवगत कराएं। एक बार फिर सभी धौलपुर वासियों को धौलपुर पुलिस की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।
धौलपुर जिले में मौसम का मिजाज अचानक बदल गया। तेज हवा के साथ शुरू हुए तूफान ने भारी तबाही मचाई है। तूफान के साथ बारिश का कहर भी किसानों के अरमानों पर टूट कर गिरा है। पकाव के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी रबी की फसल में किसान नुकसान की संभावना बता रहे हैं। बताते हैं कि गुरुवार को सुबह से ही मौसम के मिजाज में उथल पुथल देखी जा रही थी। कभी आसमान में बरसाती बादल बन रहे थे तो कभी तेज धूप लोगों के पसीने छुड़ा रही थी। देर शाम को मौसम अचानक बदल गया। तेज हवा तूफान के रूप में बदल गई। इसके बाद रात को बादलों की गड़गड़ाहट के साथ मूसलाधार बारिश का दौर शुरू हो गया। करीब पौन घंटे तक बारिश और तूफान का असर धौलपुर और सेंपऊ उपखंड इलाके में देखा गया। अंतिम पकाव पर पहुंच चुकी गेहूं, सरसों, चना और आलू की फसल में नुकसान देखा जा रहा है। कुछ इलाकों में ओलावृष्टि भी हुई है। रबी की लगभग सभी फसलें पककर खेतों में तैयार हो चुकी थीं, लेकिन फसल पकाव के अंतिम पड़ाव पर मौसम ने किसानों के अरमानों पर पानी फेर दिया। महंगी लागत लगाकर खेती को अंतिम मुकाम तक पहुंचाया था, लेकिन हर बार मौसम की मार किसानों को झेलनी पड़ रही है। लागत के अनुपात में किसानों को खेती में मुनाफा नहीं हो रहा है। तूफान और बारिश से धौलपुर और सेंपऊ उपखंड इलाके के दर्जनों गाँव की बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है। सैकड़ों की तादाद में पेड़ और बिजली के पोल तूफान की वजह से गिरे हैं। इसके अलावा लोगों के छप्पर पोस्ट एवं टीन सेट उड़ गए। धौलपुर जिले में यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ यातायात पुलिस ने वाहनों की चेकिंग की है। गुलाबबाग चौराहे पर यातायात पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान चलाया है। हेलमेट का उपयोग नहीं करने, लापरवाही से वाहन चलाने पर यातायात पुलिस ने वाहनों को जब्त कर उनका चालान किया है। जिला पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरणा के निर्देश पर यातायात प्रभारी आशुतोष चारण के नेतृत्व में यातायात पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान चलाया है और यह लगातार जारी रहेगा। होली का त्योहार को देखते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय धौलपुर के निर्देशन में यातायात नियमों की पालना के लिए सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी तथा होली के त्योहार पर आमजन से अपील है कि अनावश्यक रूप से घरों से न निकलें और जब भी निकलें तो यातायात के नियमों का पालन करें। 4 व्हीलर वाहन चालक हैं जो निकले तो सीट बेल्ट का उपयोग करें तथा 2 व्हीलर वाहन चालक अनावश्यक रूप से सड़कों पर और इधर उधर न घूमें। इस तरह का यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। धौलपुर जिले में मुहूर्त के हिसाब से होलिका दहन किया जाएगा। शहर के प्रमुख चौराहों पर श्रद्धालुओं द्वारा होलिका रखी गई। होलिका दहन हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्यौहार है, जैसे होली के एक दिन पहले फाल्गुन पूर्णिमा की रात को मनाया जाता है। इसे छोटी होली भी कहा जाता है। इस दिन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक के रूप में अग्नि जलाकर होलिका दहन किया जाता है। इस पर्व का संबंध भक्त प्रहलाद, उनकी बुआ होलिका और राक्षस राजा हिरण्यकश्यप से है। हिरण्यकश्यप ने भगवान विष्णु के प्रति प्रहलाद की भक्ति को खत्म करने के लिए उसे मारने के कई प्रयास किए। अंत में उसने अपनी बहन होलिका, जिसे अग्नि में ना जलने का वरदान था, उससे कहा कि वह प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठे, लेकिन भगवान की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित बच गए और होलिका अग्नि में जलकर भस्म हो गई। यही कारण है कि इस दिन होलिका दहन कर बुराई के नाश और भक्ति की विजय का जश्न मनाया जाता है। मुहूर्त देखकर होलिका दहन किया गया। लकड़ियों, उपलों, घास फूस आदि से होलिका की अग्नि तैयार की गई। अग्नि जलाने से पहले उसमें गोबर से बने खिलौने, अनाज, नारियल आदि अर्पित किए गए। अगले दिन गुलहंडी या रंग वाली होली मनाई जाती है। यह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। परिवार में सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की जाती है। नकारात्मकता और बुरी शक्तियों को नष्ट करने का पर्व माना जाता है। बाड़ी विधानसभा के समस्त नागरिकों, बंधुओं, माता बहनों सभी को मैं विष्णु कुमार सिंगल की तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली का त्यौहार, रंगों का त्यौहार सब हिल के मनाएं और खुशियों से मनाएं और किसी भी को नुकसान ना पहुंचाएं। सभी हिल के रहें, होली आनंद से मनाएं। आज पूरे भारतवर्ष के अंतर्गत होलिका दहन पर्व त्यौहार मनाया जा रहा है। यह त्यौहार एक सौहार्दपूर्ण वातावरण का त्यौहार है। यहाँ पर हिंदू मुसलमान सभी मिलकर के इस त्यौहार को मनाते हैं। मैं सभी भारतवासी, प्रदेशवासी एवं धौलपुर जिले वासियों को इस त्यौहार के लिए शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ एवं भाई दूज की पूर्ण तरह भाई बहन में स्नेह हमेशा बना रहे, आपस में सौहार्द वातावरण बना रहे, ऐसा ईश्वर से प्रार्थना करते हुए इस त्यौहार को मनाने के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। नमस्ते, मैं रोशनी से भरे, जिला प्रभारी धौलपुर कांग्रेस सेवा दल से। धौलपुर जिले के समस्त वासियों को मेरी तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
यह त्यौहार आपके और आपके परिवार के लिए स्वास्थ्य खुशहाली लेकर आए। रंगों का यह त्यौहार आपके खुशहाल जीवन को सुखद रंगों से भर दे, आपके जीवन में खुशियों की तरंग लेकर आए। आप सभी से यह अनुरोध है कि होली होशियारी के साथ खेलें। ख़ास तौर पर जानवरों को होली के रंगों से बचाएं, क्योंकि उनको एलर्जी बहुत हो जाती है। वो बोलते नहीं हैं, लेकिन अपन को इस चीज़ को समझना चाहिए और जहाँ तक हो सके जानवरों की रक्षा करें। नमस्कार, मैं शिप्रा गर्ग, भाजपा नेत्री। आप सभी धौलपुर जिले वासियों को मेरी तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं एवं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि इस रंग भरे त्यौहार में आप सभी के जीवन में ऐसे ही रंग बिरंगी खुशियाँ आती रहें और हम सभी में भाईचारे की भावना बनी रहे। धन्यवाद। जय श्री राम, भारत माता की जय। मैं अंजनी कुमार पारासर, जिला संयोजक हिंदू जागरण मंच धौलपुर। आपसी भाईचारे के प्रतीक रंग बिरंगे होली के त्यौहार पर आप सभी जिलेवासियों को, आप सभी सत्य सनातन धर्म प्रेमियों को होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई प्रेषित करता हूं और आशा ही नहीं पूरी उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि इस त्यौहार को आप सभी सनातन धर्म प्रेमी रंग गुलाल लगा करके प्रेम, सौहार्द और आपसी भाईचारे के साथ मनाएंगे। ऐसी मैं प्रभु श्री राम भगवान से प्रार्थना करता हूं कि यह त्यौहार आप सभी के जीवन में अनेक अनेक खुशियां लेकर के आए, प्रेम सौहार्द बना रहे, आपसी मतभेद ईर्ष्या को भुला करके हम सभी रंग गुलाल लगा करके इस त्यौहार को मनाएंगे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। धौलपुर जिले के सरमुत्रा थाना क्षेत्र में एक युवक की सड़क हादसे में मौत हो गई। युवक की मौत होने पर उसके शव को अस्पताल के शवगृह में रखवाया गया था, जिसकी पहचान होने पर परिजनों को बुलाकर मृतक का पोस्टमार्टम कराकर सौंप दिया है। सरमुत्रा थाना प्रभारी कृपाल सिंह ने बताया कि थाना क्षेत्र में देर रात को बाइक सवार एक युवक का शव सड़क पर मिलने की सूचना मिली थी। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक की पहचान न होने पर उसके शव को एम्बुलेंस की मदद से सरमुत्रा अस्पताल के शवगृह में रखवा दिया। युवक के पास मिली बाइक के साथ जेब में मिली रेलवे की टिकट के आधार पर पुलिस ने उसकी पहचान कराई, जिसकी पहचान रामेत पुत्र रामवीर कुशवाहा निवासी मरहौली थाना कंचनपुर के रूप में हुई। युवक की पहचान होने पर परिजनों को बुलाया गया। मृतक युवक के परिजनों ने बताया कि युवक गुजरात से ट्रेन से धौलपुर आया था, जो अपनी बहन के घर से बाइक लेकर होली का त्यौहार मनाने के लिए गाँव की ओर लौट रहा था। इसी दौरान रास्ते में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। परिजनों द्वारा दी गई रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए सबका पोस्टमार्टम करने के बाद सब परिजनों को सौंप दिया है। धौलपुर पुलिस अधीक्षक सुमित मीणा के निर्देशन पर जिले के बाड़ी कोतवाली थाना परिसर में बुधवार शाम को डिप्टी एसपी महेंद्र कुमार की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य हिंदू व मुस्लिम समाज के आगामी त्योहारों के अवसर पर आपसी सौहार्द और भाईचारा बनाए रखना था। बैठक में सर्व समाज के विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे, जिनसे सहयोग की अपील की गई। बैठक में बाड़ी डिप्टी एसपी महेंद्र कुमार शर्मा ने सर्व समाज के लोगों से अपील की कि रमजान का पवित्र महीना चल रहा है, संयोग से होली वाला दिन जुमा है, जुमे की होली का त्यौहार भी है। उन्होंने सभी से निवेदन किया है कि इस बार होली का पर्व जुमे की नमाज को आपसी सौहार्द और भाईचारे की मिसाल पेश करते हुए मनाया जाए, जिस भाईचारे के लिए बाड़ी मशहूर भी है। डिप्टी एसपी ने कहा कि त्योहारों के दौरान एक दूसरे के धार्मिक विश्वासों का सम्मान करना जरूरी है, ताकि समाज में शांति और सौहार्द बना रहे। इस दौरान बाड़ी कोतवाली थाना अधिकारी अमित कुमार शर्मा ने भी सर्व समाज के लोगों से अपील की है कि वे त्योहार के दौरान शांति, सद्भाव और भाईचारे को बनाए रखें। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन हर समय सर्व समाज की मदद के लिए तैयार है और समाज में समरसता बनाए रखने के लिए सभी के सहयोग की आवश्यकता है। बैठक में सर्व समाज के काफ़ी संख्या में लोग मौजूद रहे, जिन्होंने अपनी अपनी बात पुलिस के सामने रखी और विश्वास दिलाया कि बाड़ी का भाईचारा हमेशा बरकरार बना रहेगा। धौलपुर जिले के बाड़ी क्षेत्र में उप वन संरक्षक वन्यजीव एवं राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य धौलपुर डॉक्टर आशीष व्यास के निर्देशानुसार अवैध चंबल बजरी खनन के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिसमें दीपक कुमार मीणा क्षेत्रीय वन अधिकारी वन्यजीव चंबल सेवर के नेतृत्व में पुलिस थाना सरमुत्रा के थाना अधिकारी कृपाल सिंह के साथ संयुक्त अभियान चलाया गया। कार्रवाई के दौरान बनपाल नाका झीरी एनसीएस इंचार्ज राजेश कुमार मीणा, पुलिस चौकी झीरी के इंचार्ज सतीश यादव, घनश्याम सिंह, वनरक्षक सुग्रीव मीणा, हेड कांस्टेबल
गौतम कांस्टेबल और सुरेंद्र शर्मा वाहन चालक भी उपस्थित रहे। टीम ने दुर्गसी चंबल नदी के घाट की ओर जाने वाले अवैध खनन के रास्तों को जेसीबी मशीन की सहायता से बंद किया, जिसमें बजरी माफियाओं में हड़कंप मच गया। अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई आगामी समय में भी जारी रहेगी। राजस्थान सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के सहायक अभियंता रामजीत सिंह को विभागीय जांच कार्रवाई के तहत निलंबित कर दिया है। रामजीत सिंह, जो वर्तमान में धौलपुर जिले की पंचायत समिति बाड़ी में कार्यरत थे, उनके खिलाफ विभागीय जांच प्रस्तावित की गई है। राजस्थान सिविल सेवाएं वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियम 1958 के नियम 13 के अंतर्गत विद्युत शक्तियों का प्रयोग करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। निलंबन काल में उनका मुख्यालय पंचायती राज विभाग जयपुर में रहेगा। निलंबन अवधि के दौरान सिंह को नियमानुसार अवकाश वेतन के बराबर निर्वाह भत्ता और अन्य भत्ते दिए जाएंगे। उक्त आदेश की जानकारी संबंधित विभागों और अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई है। साथ ही रामजीत सिंह को आदेश के अनुसार प्रतिदिन पंचायती राज विभाग मुख्यालय पर उपस्थिति दर्ज करने और बिना अनुमति मुख्यालय नहीं छोड़ने का निर्देश दिया गया है। धौलपुर शहर की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी चंबल गार्डन के सामने शिव मंदिर पर होली की तैयारी को लेकर बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि शुक्रवार को सुबह 8 बजे चंबल के सामने शिव मंदिर पर होली मिलन समारोह का रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी लोग उपस्थित रहकर कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस मौके पर अशोक अग्रवाल एडवोकेट, प्रदीप बीथरिया, वकील सिंह, राज बहादुर यादव, रवि, अजय परमार, गुलाबगिरी महाराज, गोपाल शर्मा, सारांश, हर्ष, लक्ष्य आदि लोग मौजूद रहे। धौलपुर जिले के बसेड़ी कस्बा स्थित एक निजी मैरिज होम में ब्राह्मण समाज की बैठक नेमीचंद शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित हुई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि धौलपुर नगर परिषद के पूर्व सभापति रितेश शर्मा रहे। मंच संचालन अशोक शर्मा द्वारा किया गया। बैठक का उद्देश्य धौलपुर में 23 मार्च को आयोजित होने जा रहे विप्र समाज के होली मिलन समारोह में बसेड़ी के सभी विप्र बंधुओं को आमंत्रित करना था। पूर्व सभापति रितेश शर्मा ने बताया कि धौलपुर की मचकुंड रोड स्थित परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट में 23 मार्च को दोपहर 1 बजे से होली मिलन समारोह किया जाएगा। यह एक सामाजिक कार्यक्रम है, ना कि राजनीतिक कार्यक्रम। उन्होंने समाज के सभी परिवारों से अधिक संख्या में कार्यक्रम में शामिल होने का आह्वान किया। इस दौरान बैठक में संतोष शर्मा, बॉबी शर्मा, राम खिलाड़ी शर्मा, राधेश्याम जगरिया, गजानंद शर्मा, हरिओम शर्मा, राम सेवक शर्मा, तारा शर्मा, अटल बिहारी शर्मा, शशांक कौशिक, उमाकांत शर्मा, रामबली शर्मा, गोपाल शर्मा, महेश पचौरी, केशव शर्मा, सत्येंद्र कौशिक आदि उपस्थित रहे।